Hello student, today we discuss about मौर्य सोसाइटी। आज हम मौर्य समाज से संबंधित अध्ययन करेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र, मैग्नेटिस इंडिका एंड अशोका एडिक्ट give information about the social system of मौर्य पीरियड। यानी कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। उसी प्रकार मैग्नेस्थेनीज ने इंडिका नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की। और अशोक के जो शिलालेख थे वो हमें जो मौर्य पीरियड यानी कि मौर्य काल की जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, उसकी जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। कौटिल्य हैज़ कंसिडर वर्ण सिस्टम एज द बेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना था कि जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार ही सामाजिक व्यवस्था यानी कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाया जा सकता है। कौटिल्य हैज़ फिक्स्ड द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल फोर वर्णास। Beside four Varnas, Kautilya has mentioned other castes also like Nishad, Parashav, Rathukal, Kahata, Vedaka, Suta, चांदलना etc. कौटिल्य ने सभी चार वर्णों को व्यवसाय तय किए हैं। चार वर्णों के अनुसार कौटिल्य ने अन्य जातियों का भी उल्लेख किया है, जिसमें निषाद, पार्शव, रथकर, शाक, वेदक, सूता, चांडल आदि प्रमुख हैं। तो जो कौटिल्य ने चार वर्ग बताए हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में विभाजित किया है। जहाँ जो ब्राह्मण वर्ग है उसका काम स्टडी करना यानी कि अध्ययन करना और अध्ययन कार्य करवाना माना गया है। वहीं जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का काम देश की और अपनी जो देश की सीमाओं की रक्षा करना और प्रशासन को चलाना क्षत्रियों का काम माना गया है। थर्ड, वैश्य का काम जो ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कार्य माना गया है। और जो फोर्थ जो वर्ण है उसमें जो आते हैं शूद्र का काम सर्विस का माना गया है। तो इस तरीके से जो कौटिल्य के जो वर्ण सिस्टम है उसके अंदर जो फोर वर्णा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी के कार्यों को विभाजित किया गया है। साथ साथ जो अदर कास्टेज है यानी कि जो अन्य जातियां हैं उनके कार्यों को भी कौटिल्य के द्वारा विभाजित किया गया है। इन मैग्नेस्थेनीज इंडिका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज डन इनटू 7 कास्टेज। और भारतीय समाज के मैग्नेस्थेनीज इंडिका में 7 जातियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो मैग्नेस्थेनीज थे उन्होंने जो इंडिका नामक पुस्तिका लिखी उसके अंदर भारतीय समाज को 7 जातियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कालाकनी यह प्रमुख माने जाते हैं। इसके अलावा शिल्पी, सैनिक, इंस्पेक्टर, सबसाद और अन्य प्रशासनिक वर्ग में से डिवाइडेड किया गया है। मैग्नेस्थेनीज हैज़ forget the differences of castes। मैग्नेस्थेनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति और वर्ण और व्यापार के अंतर को भुला दिया। ट्रेड इज द इन हिज क्लासिफिकेशन। उसने जाति, वर्ण और व्यापार के आधार पर अपने वर्गीकरण नहीं किया है। इन मौर्य पीरियड स्टेटस ऑफ वुमेन कैन नॉट बी सेड एडवांस। यानी कि अगर हम कहें तो जो मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति को उन्नत नहीं कहा जा सकता। मतलब मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी।
स्टिल दे वर ए गुड पोजीशन कंपेयर टू स्मृति पीरियड। परंतु यह कहा जा सकता है कि जो स्मृति काल था उसकी तुलना में महिलाओं की स्थिति मौर्य पीरियड में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। दे वर अलाउड थ्रू रीमैरिज एंड लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। उन्हें पुनर्विवाह करने और रोजगार की तलाश की अनुमति थी। सो स्टूडेंट, we discuss about the Maurya society and we learn about the Maurya administration. We also know about the Maurya administration in divided into two parts. Central administration. Central administration is total 18 डिपार्टमेंट, यानी कि जो केंद्रीय जो प्रशासन था उसमें 18 अलग अलग तरीके के विभाग माने जाते हैं। उन विभागों में अलग अलग जो अधिकारी होते हैं वो उसमें देखे गए हैं। साथ ही साथ जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो जो अशोक के पीरियड में जो पूरा जो मौर्य एम्पायर था उसे 5 रीजन में डिवाइड किया था और इन रीजन्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो प्रिंस यानी कि जो युवराज होते थे उनके द्वारा देखा जाता था। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था वो टोटल 30 मेंबर्स के अंडर में आता था, जिन्हें 6 अलग अलग जो समितिज होती थी उसमें डिवाइड किया गया था। एंड देन सेम द मिलिट्री मैनेजमेंट आल्सो डिवाइड इनटू 6 समितिज। इसके बाद में हमने जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें देखा कि जो सम्राट होता है वो हाईएस्ट ऑफिसर होता है जुडिशियल सिस्टम का। आफ्टर दैट उसके बाद में जो लोएस्ट जो कोर्ट होती है उसे ग्रामा संघ के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अदर संघीकरण, द्रोणमुख एंड जो जनपद कोर्ट होती है वो दिखाई देती है। ग्राम संघ और किंग के अलावा जो कोर्ट होती है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट धर्म स्थानीय, जिसे हम सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने देखा कंटक शोधक, जिसे क्रिमिनल कोड भी कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार कोई भी जो लॉ होता है उसके 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। इसके बाद में हमने मौर्य सोसाइटी के बारे में पढ़ा। तो जो मौर्य सोसाइटी है वो वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम पर बेस्ड होती है। इसमें जो वर्ण होते हैं उनको अलग अलग वर्ग डिवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेस्थेनीज है उसने इंडियन सोसाइटी के 7 कास्टेज में उसको डिवाइड किया है। जो मौर्य पीरियड है उसके अंदर जो वुमेंस की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, परंतु जो वुमेन थी उन्हें रीमैरिज एंड जो एम्प्लॉयमेंट है उसके राइट्स उन्हें दिए गए थे।